चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशन को कवर करेंगे अपन कंप्लीटली। तो कैंसर के रिगार्डेड हमने लास्टली सेशन के अंदर पढ़ा था कि कैंसर क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या है। नहीं देखा तो जरूर देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर अपनी मेंबरशिप की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नियोप्लेजिया के रिगार्डेड हमने डिस्कस किया था। देन हमने कहा था कि कैंसर क्रेब लाइक है, यानी केकड़े के तरीके से कैंसर होता है। जैसे केकड़ा सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वैसे कैंसर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्यूमर के रिगार्डेड हमने कहा था कि अनकंट्रोल और एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है, जिसके कारण से एक एबनॉर्मल टिश्यू मास बन जाता है और उस एबनॉर्मल टिश्यू मास को ही क्या कहा था हमने, ट्यूमर कहा था। और आप सबको पता होगा, और अपनी कॉमन लैंग्वेज में अपन कहे तो गांठ या गिठाने जो होती हैं वही ट्यूमर होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्यूमर के टाइप, यानी टाइप ऑफ ट्यूमर हमने डिस्कस किया था। और हमने कहा था कि दो टाइप के बेसिकली ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के अंदर हमने कहा था कि इसकी ग्रोथ रेट है वो स्लो होती है, कैप्सुलेटेड होता है, इसके चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, जिसके कारण से ये आसानी से स्प्रेड नहीं होता है सराउंडिंग एरिया में। और फाइनली कहा था कि इसके अंदर मेटास्टेसिस है, एब्सेंट होता है, क्योंकि कैप्सुलेटेड है। मेटास्टेसिस यानी कि ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है, या आपस के सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए इसमें मेटास्टेसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। वहीं पर अपने मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात की थी, और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हमने कहा था कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट होती है, रैपिडली होती है। उसके बाद हमने कहा था कि ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, इसमें किसी भी टाइप की कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए इजीली ये आप आसपास के सराउंडिंग एरिया में पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और हमने कहा था फाइनली कि इसके अंदर मेटास्टेसिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग एरिया में और बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, इसलिए इसके अंदर मेटास्टेसिस है जो कि प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने दो लाइन कहा था, मैंने कहा था कि सभी जो ट्यूमर हैं जरूरी नहीं है कि वो कैंसर है, क्योंकि ट्यूमर को हमने दो टाइप में क्लासिफाइड किया, एक तो कैंसरस ट्यूमर, दूसरा नॉन कैंसरस ट्यूमर। कैंसरस ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा और नॉन कैंसरस ट्यूमर को हमने बिनाइन ट्यूमर कहा। तो सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है, सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ट्यूमर कैंसर हो सकते हैं, कुछ ट्यूमर नॉन कैंसर से हो सकते हैं, कुछ ट्यूमर मैलिग्नेंट हो सकते हैं, कुछ बिनाइन हो सकते हैं, इसलिए सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी कैंसर ट्यूमर हो सकते हैं। याद रहे, कंफ्यूजन नहीं रखे, यहाँ पर दो ही पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया था कल ही कि ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते, लेकिन कैंसर आर ट्यूमर हो सकते, कैंसर ट्यूमर हो सकते, क्योंकि कैंसर किसको कहा अपने, मेटास्टेस मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा, और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसरस ट्यूमर कहा जाता है। तो अब कैंसर है तो ये क्या है, एक टाइप का ट्यूमर है, इसलिए ये क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। लेकिन इसके अंदर मैंने एक्सेप्ट बताया था आपको कि हेमेटोजेनिक जो या हेमेटोलॉजिकल जो कैंसर होता है वो ट्यूमर नहीं होता है, क्योंकि ब्लड कैंसर एक ट्यूमर टाइप में नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया था, और काफी अच्छी तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम स्टार्ट करते हैं कैंसर का अगला पार्ट, दैट इज डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या होता है, देखिए नाम से और मीनिंग निकालिए, नाम से ही मीनिंग आपका निकल जाएगा। डिस्प्लेजिया, देखिए डिस्प्लेजिया, डिस मतलब ये DYS जहां आता है, आप सबने पढ़ा होगा नर्सिंग के अंदर कि एबनॉर्मल के लिए आता है, किसके लिए आता है, एबनॉर्मल के लिए आता है, या फिर डिफिकल्टी के लिए आता है, आपने सबने पढ़ा होगा डिफिकल्टी के लिए आता है, DYS डिस। ठीक है, उसके अलावा प्लेजिया सेल्स के लिए आता है। प्लेजिया किसके लिए आता है, सेल्स के लिए आता है। सेल की साइज, सेल का शेप, सेल का नंबर, इनके अंदर क्या होना, चेंजेस होना, यही होता है डिस्प्लेजिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और प्लेजिया एक्चुअली में ग्रोथ के रिगार्डेड होता है, आप सबने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने एक बार फिर से आपको बता दूं, याद नहीं हो तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कहां पर हमने पढ़ा था। देखिए यहां पर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था नियोप्लेजिया। क्या कहा था, नियोप्लेजिया, जिसके अंदर नियो का मतलब न्यू होता है, प्लेजिया मतलब ग्रोथ और डिवीजन होता है। तो यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, डिस्प्लेजिया अपन पढ़ रहे हैं, और डिस्प्लेजिया के अंदर DYS जो इंडिकेट करता है, DYS जो है वो इंडिकेट करता है एबनॉर्मल को। किसको इंडिकेट करता है, एबनॉर्मल को या फिर डिफिकल्टी को, इस तरीके से एबनॉर्मल करता है। ठीक है, एबनॉर्मल और डिफिकल्टी को इंडिकेट करता है। उसके अलावा प्लेजिया किसको इंडिकेट करता है, ग्रोथ और डिवीजन को इंडिकेट करता है। तो यहां पर आप देखिएगा, वर्ड का मीनिंग आप समझिएगा, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए डिस्प्लेजिया मतलब एबनॉर्मल
क्या होगा, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन उसके अंदर होगा, जिसके कारण से उसकी साइज है, उसके शेप है, उसके फंक्शन है, उसके ऑर्गेनाइजेशन है, किसके, सेल के, वो क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं और डिफिकल्ट हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन को ही क्या कहेंगे, डिस्प्लेजिया कहेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। डिस मतलब एबनॉर्मल और प्लेजिया मतलब ग्रोथ और डिवीजन। अब एबनॉर्मल ग्रोथ और डिवीजन हो रहा है तो उसकी शेप भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, उसकी साइज चेंज हो सकती है, उसके फंक्शन चेंज हो सकते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है, उसका नंबर चेंज हो सकता है, कैसे भी वो हो सकता है। और ऐसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एस और नो आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पढ़ लेते हैं, एक छोटी सी वन लाइन में मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर किया है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एबनॉर्मली चेंजेस इन साइज, शेप, फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। देखिए मैंने यहां पर मीनिंग आपको समझाया था, डिस्प्लेजिया DYS, ये है इसका मतलब, तो एबनॉर्मल है, और प्लेजिया मतलब ग्रोथ और डिवीजन है, यानी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण से उसकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसकी साइज, उसकी शेप, उसका फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। दैट कंडीशन इज नोन एज डिस्प्लेजिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस लाइन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा हुआ है एबनॉर्मली चेंजेस इन साइज, शेप, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, यानी डिस्प्लेजिया मीन्स होता है किसी भी सेल का साइज एबनॉर्मल हो जाना, उसका शेप एबनॉर्मल हो जाना, उसके फंक्शन एबनॉर्मल हो जाना, उसके ऑर्गेनाइजेशन एबनॉर्मल हो जाना, इन सब में चेंजेस आ जाना, यही कंडीशन आपकी होती है डिस्प्लेजिया। क्योंकि एक टर्म जो आपको दी है डिस्प्लेजिया, उसका मीनिंग यही बनता है, डिस मतलब तो एबनॉर्मल है और प्लेजिया मतलब क्या होता है, डिवीजन और ग्रोथ है। तो एबनॉर्मल डिवीजन और ग्रोथ होगा तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, कम भी हो सकता है, शेप भी कम ज़्यादा हो सकता है, फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन भी एबनॉर्मल हो सकता है। और आई थिंक डिस्प्लेजिया आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रिगार्डेड थोड़ा सा समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरप्लेजिया, चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आएगी, उनको अपन समझते हैं। हाइपरप्लेजिया मतलब क्या होता है। देखिए डिस्प्लेजिया मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मल हो जाएगा उसका साइज भी, उसका शेप भी, उसका फंक्शन भी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी यहाँ पर, उनको अपन समझते हैं ताकि आगे अपन जाकर इनका ग्रेडिंग कर सके, इनका स्टेजेस डिसाइड कर सके। देखिए हाइपरप्लेजिया, देखिए प्लेजिया मतलब आप सबको पता है, प्लेजिया मतलब आप सबको पता है ग्रोथ और डिवीजन से रिगार्डेड है। उसके अलावा हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इज रिस्पॉन्स टू दी वेरियस स्टिमुलाई। यानी किसी भी सेल को कोई स्टिमुलाई अगर दिया जा रहा है, किसी भी सेल को कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, जिसके कारण से उसका क्या हो जाए, नंबर चेंजेज हो जाए, नंबर क्या हो जाए, हाइपर हो जाए। हाइपर मतलब बढ़ जाए, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल दैट नोन एज हाइपरप्लेजिया। याद रखे, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल दैट नोन एज हाइपरप्लेजिया। याद रखे क्या, हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया मीन्स याद रखिए सेल के नंबर का बढ़ना, सेल के नंबर का बढ़ना, सेल के नंबर से रिगार्डेड है। और हाइपर मतलब इंक्रीज होना, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई दैट नोन एज हाइपरप्लेजिया। आई थिंक याद हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है हाइपरट्रोफी। ठीक है, जस्ट उसी के जैसा है हाइपरट्रोफी। यहां पर भी हाइपर हो रहा है, लेकिन हाइपर क्या हो रहा है, उसकी ट्रॉफी हो रही है। ट्रॉफी मतलब होता है साइज, सेल का साइज बढ़ना, यानी हाइपर मतलब होता है इंक्रीज, यानी इंक्रीज इन सेल ऑफ साइज या इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई मिला सेल को, जिसके कारण से अगर उसकी साइज बढ़ जाती है, सेल की साइज में इंक्रीजमेंट आ जाता है, सेल की साइज बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरट्रोफी। क्या बोला जाता है, हाइपरट्रोफी। तो दो टर्मिनोलॉजी हमने देखी। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया मतलब उसकी क्या बढ़ना, नंबर बढ़ना, प्लेजिया मतलब उसके नंबर्स बढ़ना, और ट्रॉफी मतलब उसका साइज बढ़ना। ध्यान रखे, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और हाइपरट्रोफी मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है,
कैसे इंक्रीज होगा? जब कोई इनको कोई स्पेशलाइज स्टिमुलाई मिलेगा रेस्पॉन्स के रिगार्डेड, यानी स्टिमुलाई मिलेगा जिसके कारण से कोई रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स किसके रिगार्डेड दिखेगा आपको? या तो साइज चेंज होगी या फिर उसकी नंबर चेंज हो सकते हैं। तो याद रखें, दोनों टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हाइपरट्रोफी हो रहा है इट मींस क्या चेंजेज हो रहा है? हाइपरट्रोफी हो रहा है इट मींस सेल की साइज बढ़ रही है, और हाइपरप्लेजिया हो रहा है इट मींस सेल के नंबर बढ़ रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दो टर्मिनोलॉजी और है यहाँ पर छोटी छोटी, उनको अपन देखते हैं। जस्ट अ मिनट, दो टर्मिनोलॉजी छोटी छोटी यहाँ पर है, उसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट है एट्रोफी। देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है, अ लगा हुआ है, ट्रोफी के साथ अ लगा हुआ है। अब ट्रोफी किसके रिगार्डेड अपन ने पढ़ा है? ट्रोफी मतलब सेल का साइज बढ़ना, ट्रोफी मतलब सेल के साइज से रिगार्डेड है, और यहां पर एट्रोफी है यानी आ गया है, यानी अपोजिट आ गया है, यानी कह सकते हैं डिक्रीज साइज ऑफ सेल, सेल का साइज कम होना, दैट इज एट्रोफी। सेल का साइज क्या होना? सेल का साइज क्या होना? डिक्रीज होना, दैट इज एट्रोफी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एनाप्लेजिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एनाप्लेजिया, और एनाप्लेजिया का मीन्स क्या होता है समझते हैं। एनाप्लेजिया मीन्स होता है इमेच्योर सेल ऑफ फॉर्मेशन। इमेच्योर सेल फॉर्मेशन, सेल सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इमेच्योर हो रहा है, यानी इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट कंडीशन इज नोन एज एनाप्लेजिया। दैट कंडीशन इज नोन एज एनाप्लेजिया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। 3 से 4 टर्मिनोलॉजी हमने देखी यहाँ पर। पहली टर्मिनोलॉजी हमने देखी हाइपरप्लेजिया, जिसका मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। क्या देखा? सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमने देखी हाइपरप्लेजिया देखी। क्या देखी? हाइपरप्लेजिया हमने देखी, जिसका मीन्स होता है नंबर्स बढ़ना, सेल का नंबर बढ़ना। उसके बाद हमने देखा हाइपरट्रोफी। क्या देखा? हाइपरट्रोफी हमने देखा, जिसका मीन्स होता है सेल का साइज बढ़ना, सेल का साइज बढ़ना। उसके बाद हमने देखा एट्रोफी, जिसका मीन्स होता है सेल के साइज में क्या हो जाना? डिक्रीज होना, ना हो जाना, कम हो जाना, सेल का साइज कम हो जाना। और फोर्थ वन डेफिनेशन अपने देखी एनाप्लेजिया, जिसका मीन्स होता है इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन होना। क्या होना? इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन होना। आई थिंक चारों टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में कवर हो गई होगी, आपके माइंड में फिट हो गई होगी कि चारों टर्मिनोलॉजी का मीन्स क्या है, चारों टर्मिनोलॉजी होती क्या है, और दिन चारों का क्या मीन्स होता है, क्या अर्थ होता है, क्या किस तरीके से अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहली देखिए हमने हाइपरप्लेजिया, जिसका मीन्स होता है सेल का नंबर बढ़ना। उसके बाद हमने देखा हाइपरट्रोफी, जिसका मीन्स होता है सेल की साइज बढ़ना। उसके बाद एट्रोफी हमने देखा, जिसका मीन्स होता है सेल का साइज है जो कि डिक्रीज होना। लास्ट हमने देखा एनाप्लेजिया, जिसका मीन्स होता है एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन होना, एबनॉर्मल सेल का फॉर्मेशन होना। आई थिंक आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया के टाइप क्या क्या होते हैं? डिस्प्लेजिया आपको समझ आया? डिस्प्लेजिया नाम से मीनिंग बताया था मैंने। डिस मतलब एबनॉर्मल, प्लेजिया मतलब सेल से रिगार्डेड, सेल का क्या होना? एबनॉर्मल ग्रोथ होना, उसका एबनॉर्मल डिवीजन होना, जिसके कारण से उसके साइज में, उसकी शेप में, उसके फंक्शन में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेज आ जाना। उस कंडीशन को ही हमने बोला था कि ये डिस्प्लेजिया है। बोला था यस और नो? बोला था, बिल्कुल बोला था। उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से डिस्प्लेजिया देखने को मिल सकता है। एक तो स्लाइटली डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, जिसमें काफी कुछ चेंजेस, मतलब काफी कम चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर मॉडरेट हम देखेंगे, जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर सीवियर हम देखेंगे, जिसके अंदर चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सी सेल क्या होगी। ठीक है, तो आई थिंक अब कंप्लीटली आपको समझ में आएगा, और डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आगे की जो ये तीनों टाइप्स हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं, और पहला टाइप यहां पर आपके सामने शो हो रहा है। फर्स्ट टाइप है दैट इज माइल्ड डिस्प्लेजिया। तो 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे डिस्प्लेजिया के। पहला माइल्ड डिस्प्लेजिया, देन मॉडरेट डिस्प्लेजिया, देन सीवियर डिस्प्लेजिया।
पहला टाइप है यहाँ पर माइल्ड डिस्प्लेजिया। माइल्ड डिस्प्लेजिया मीन्स आप सबको समझ में आ रहा होगा स्लाइटली और बहुत ही कम, यानी लेस चेंजेस देखने को मिलेगा। कितना लेस चेंजेस देखने को मिलेगा, काफी कम चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में, स्लाइटली चेंजेस इन सेल साइज, शेप, function and organization of the cell that known as mild dysplasia। देखिए माइल्ड डिस्प्लेजिया से डायरेक्टली मीनिंग निकलता है माइल्ड मतलब बहुत कम, यानी स्लाइटली चेंजेस होगा सेल के साइज के अंदर, सेल के शेप के अंदर, सेल के फंक्शन के अंदर और सेल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस कंडीशन को बोला जाएगा माइल्ड डिस्प्लेजिया। यानी स्लाइटली एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल तो होगा लेकिन स्लाइटली होगा, बहुत कम होगा, और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है माइल्ड डिस्प्लेजिया। आई थिंक भेजे में घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड टाइप्स हम देखते हैं डिस्प्लेजिया का। सेकंड टाइप है दैट इज मॉडरेट डिस्प्लेजिया। दैट इज मॉडरेट डिस्प्लेजिया सेकंड टाइप है मॉडरेट डिस्प्लेजिया, जिसका मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, यानी माइल्ड से तो ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा लेकिन सीवियर से कम चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी मॉडरेट टाइप में उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मॉडरेटली चेंजेस इन साइज सेल। ठीक है, मॉडरेटली चेंजेस इन सेल साइज, शेप, फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल दैट नोन एज मॉडरेट डिस्प्लेजिया। अब मॉडरेटली से क्या मतलब है सर? मॉडरेटली से मतलब है कि माइल्ड से तो थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन सीवियर से थोड़ा कम होगा, यानी कह सकते हैं इंटरमीडिएट चेंजेस यहां पर देखने को मिलेगा। एक बीच का लेवल यहां पर देखने को मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी उसको अपन माइल्ड भी नहीं कहेंगे, उसको अपन सीवियर भी नहीं कहेंगे, दोनों का इंटरमीडिएट यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा। दैट कंडीशन इज मॉडरेट डिस्प्लेजिया। और यहां पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है न्यू ग्रोथ ऑफ सेल मोर एबनॉर्मल। ठीक है, जो न्यू ग्रोथ ऑफ सेल होगी वो मोर एबनॉर्मल होगी कंपेयर टू माइल्ड डिस्प्लेजिया। माइल्ड डिस्प्लेजिया से कंपेयर अगर अपन करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा न्यू सेल ग्रोथ होगी लेकिन वो अबनॉर्मल होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और फाइनली थर्ड टाइप हम देखेंगे डिस्प्लेजिया का, दैट इज अ सीवियर डिस्प्लेजिया। थर्ड टाइप है दैट इज सीवियर डिस्प्लेजिया। और सीवियर डिस्प्लेजिया के अंदर आप सबको नाम से मीनिंग निकल रहा है, काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर हो जाएंगे सेल की साइज के अंदर, सेल के शेप के अंदर, सेल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल के फंक्शन के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज सीवियर डिस्प्लेजिया, यानी सबसे ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को आपको मिलेगा। ऐसी कंडीशन को ही बोले जाएगा सीवियर डिस्प्लेजिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर एक पॉइंट और मेंशन है, न्यू सेल ग्रोथ या न्यू ग्रोथ ऑफ सेल वेरी एबनॉर्मल। यहां पर सेल का जो साइज बढ़ रहा है, सेल का जो शेप बढ़ रहा है, सेल का जो फंक्शन चेंज हो रहा है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, उसके अंदर वेरी 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 अब नॉर्मल ये होगा, यानी काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सेल बिल्कुल काफी ज्यादा एबनॉर्मल बनेगी, काफी ज्यादा एबनॉर्मल यहां पर सेल होगी और उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल सेल है। इतना चेंजेस यहां पर हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सीवियर डिस्प्लेजिया। तो आई थिंक यहां तक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि डिस्प्लेजिया का मीन्स क्या है और डिस्प्लेजिया के टाइप्स क्या है। डिस्प्लेजिया के टाइप के अंदर हमने डिस्कस किया कि माइल्ड डिस्प्लेजिया होता है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया होता है और सीवियर डिस्प्लेजिया होता है। सबसे कम चेंजेस आते हैं माइल्ड के अंदर, फिर चेंजेस और ज्यादा हो जाते हैं तो मॉडरेट के अंदर आएगा, अगर और चेंजेस हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है सीवियर डिस्प्लेजिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, भेजे में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो भी जल्दी से जल्दी मेंबर्स के रिगार्डेड जुड़ जाए। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कैंसर और ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड, दैट इज ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर की ग्रेड क्या है?
फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इस तरीके से अपन ग्रेड चेक करेंगे कि किस ग्रेड का ट्यूमर है। ट्यूमर हमने पढ़ा क्या है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइडेड हो रही है और वहां पर एक टिश्यू मास बन रहा है, उस कंडीशन को अपन ने कहा था कि वो क्या है, ट्यूमर है। तो वो ट्यूमर जो बना है, जो सेल का और टिश्यू का जो मास बना है, उसका ग्रेडिंग क्या है, वो किस ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड का है, थर्ड का है या फिर अदर का है। तो अपन कंप्लीटली जानेंगे कि ट्यूमर का ग्रेड क्या है। ठीक है, अब उसको जानने के लिए अपन को दो डेफिनेशन यहां पर ध्यान रखनी होगी, दो टर्मिनोलॉजी यहां पर आपको देखनी होगी और दो मीनिंग यहां पर आपको समझनी होगी, जिसके अंदर पहली जो टर्मिनोलॉजी है, पहली जो मीनिंग है वो हमने पढ़ लिया है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मीनिंग सर हमने बताया था कि डिस्प्लेजिया मतलब होता है DYS, डिस मतलब एबनॉर्मल, प्लेजिया मतलब सेल का ग्रोथ होना, डिवीजन होना, यानी उसके सेल का साइज बढ़ना, सेल का शेप बढ़ना, सेल के फंक्शन बढ़ना, सेल के ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होना, दैट कंडीशन इज नोन एज डिस्प्लेजिया हमने कहा था। तो इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यहां पर है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सेल का अरेंजमेंट, डिफरेंशिएशन मतलब होता है सेल का अरेंजमेंट। और ये दोनों किससे हमें पता चलेगा, दोनों हमें कैसे पता चलेंगे, उसके रिगार्डेड बायोप्सी आपको करनी होगी। क्या करनी होगी, बायोप्सी आपको करनी होगी। और बायोप्सी जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्यूमर का ग्रेड क्या है। ठीक है, तो बायोप्सी करेंगे आप, बायोप्सी में ही आपको पता चल पाएगा कि ट्यूमर का ग्रेड क्या है, ट्यूमर के अंदर डिस्प्लेजिया कितने लेवल का हो रहा है, ट्यूमर के अंदर डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, उसका अरेंजमेंट कितना डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपन देखेंगे। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ग्रेडिंग क्या है। तो डिस्प्लेजिया और डिफरेंशिएशन को किसके थ्रू अपन चेकआउट करेंगे, बायोप्सी के थ्रू चेकआउट करेंगे। तो बायोप्सी यहां पर आपको करनी होगी, बायोप्सी के बाद ही आप ट्यूमर का ग्रेडिंग पता कर सकते हैं, ट्यूमर के रिगार्डेड जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, बायोप्सी हमने कर ली है। ठीक है, सपोज कीजिएगा हमने बायोप्सी कर ली है, आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी के कितने टाइप से, किस किस तरीके से बायोप्सी की जाती है। तो बायोप्सी के रिगार्डिंग आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इतना समझे कि बायोप्सी करेंगे जिसके कारण से, जिसकी थ्रू हम डिस्प्लेजिया चेकआउट करेंगे, हम डिफरेंशिएशन यानी अरेंजमेंट चेक करेंगे, ताकि हम ग्रेड पता कर सके, किसका, ट्यूमर का ग्रेड हम पता कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड के ट्यूमर के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। तो ट्यूमर के कुछ 4 चेंजेस अपन देखेंगे, ट्यूमर के कुछ 4 ग्रेड हम देखेंगे, जिसके अंदर पहला ग्रेड है आपका ग्रेड फर्स्ट। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपने बायोप्सी की, ट्यूमर का आपने सैंपल लिया और सैंपल के रिगार्डेड आपने बायोप्सी की। बायोप्सी के अंदर आपको देखने को मिला, बायोप्सी के अंदर आपको देखने को मिला माइल्ड डिस्प्लेजिया। अब पूछिएगा नहीं कि माइल्ड डिस्प्लेजिया क्या है, काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो माइल्ड डिस्प्लेजिया मतलब आप सबको पता है कि उसके अंदर चेंजेस हुआ है और इंटरमीडिएट चेंजेस हुआ है, यानी ना तो वो माइल्ड टाइप का है ना ही वो सीवियर टाइप का है। आई थिंक समझ में आया होगा और आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड के ट्यूमर के अंदर किस टाइप का डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि माइल्ड टाइप का डिस्प्लेजिया यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा डिफरेंशिएशन कैसा रहेगा, तो डिफरेंशिएशन वेल रहेगा, आसानी से पहचाना जा सकता है कि कौन सा डिफरेंशिएशन किस तरीके से है, यानी अच्छे से वेल डिफरेंशिएशन यहां पर देखने को मिलेगा। कैसा वेल डिफरेंशिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी नॉर्मल सेल है, कौन सी एबनॉर्मल सेल है, काफी अच्छी तरीके से यहां पर पहचान में आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक यहां पर फर्स्ट ग्रेड आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड का भी ट्यूमर होता है। अब यहां पर इसकी सैलरी कितनी रहेगी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ट्यूमर को कोई सैलरी नहीं है। यहाँ पर अपन वैकेंसी और नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कैंसर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का ट्यूमर है जिसके अंदर माइल्ड टाइप का डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा और वेल डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। याद रखेगा, दोनों पॉइंट आप याद रखें, केवल 2 पॉइंट आप याद रखेगा, बाकी आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। इतना तो मैं आपको एबल मानता हूं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे, लेकिन 2 बेसिकली पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर माइल्ड टाइप का डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा और वेल डिफरेंशिएशन यहां पर देखने को मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट
डिस्कस करते हैं ग्रेड नंबर सेकंड ग्रेड का ट्यूमर कैसा होगा। सेकंड ग्रेड का ट्यूमर कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पर माइल्ड टाइप का, माइल्ड मतलब बहुत ही स्लाइटली चेंजेस होगा, सॉरी मैंने थोड़ा चेंजेस बता दिया यहां पर। तो माइल्ड टाइप का डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, यानी काफी कम चेंजेस यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा वेल डिफरेंशिएशन यहां पर होगा। उसके बाद सेकंड ग्रेड के अंदर अपन देखें तो मॉडरेट टाइप का यहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी इंटरमीडिएट, सॉरी वहां पर मैंने कुछ अलग बता दिया था, वहां पर स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलेगा। यहां पर सेकंड ग्रेड के अंदर मॉडरेट चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इंटरमीडिएट चेंजेस देखने को मिलेगा। ना तो माइल्ड होगा, ना ही वो मॉडरेट होगा, ना ही ज्यादा कम होगा, ना ही ज्यादा अधिक होगा चेंजेस। एक मॉडरेट टाइप में चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि हमने स्टार्टिंग से ही अभी पढ़ा था। उसके बाद मॉडरेट टाइप का ही डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। दोनों पॉइंट आप याद रखें, दोनों के अंदर ही मॉडरेट टाइप का देखने को मिलेगा। मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा और मॉडरेट ही डिफरेंशिएशन होगा। आई थिंक भेजे में घुस गया होगा और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और काफी अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड ग्रेड के बाद। फर्स्ट ग्रेड में हमने देखा कि माइल्ड तो डिस्प्लेजिया होगा और वेल डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड ग्रेड में हमने देखा कि मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा और मॉडरेट ही डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद थर्ड ग्रेड की अपन बात करें, ग्रेड नंबर थर्ड ट्यूमर की ग्रेडिंग अपन कर रहे हैं, जिसके अंदर थर्ड ग्रेड है, जिसके अंदर सीवियर डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा। सीवियर डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा और डिफरेंशिएशन पुअर होगा, क्योंकि अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि जो डिवीजन है वो ज्यादा हो रहा है, सीवियर चेंजेस उसके अंदर आ रहा है। डिस्प्लेजिया अपन ने देखा सीवियर के अंदर काफी कुछ चेंजेस हो जाता है, अब काफी कुछ चेंजेस हो गया है, आसपास के सराउंडिंग एरिया में भी काफी कुछ सारे टिश्यूज मास बन गया है। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल सेल में डिफरेंशिएशन है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, प्रॉपरली उनका सेल का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहां पर पुअर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। चलिए समझ में आ गया होगा कि सीवियर डिस्प्लेजिया होगा और पुअर डिफरेंशिएशन यहां पर देखने को मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहां तक उम्मीद है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेड की। ट्यूमर का नेक्स्ट ग्रेड है, दैट इज ग्रेड नंबर फोर्थ, यानी फोर्थ ग्रेड का ट्यूमर कैसा होगा। फोर्थ ग्रेड का ट्यूमर कैसा होगा समझते हैं कि फोर्थ ग्रेड का ट्यूमर कैसा होगा। तो फोर्थ ग्रेड का ट्यूमर होगा, यहां पर एनाप्लेजिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यहां पर एनाप्लेजिया देखने को मिलेगा। एनाप्लेजिया मैंने आपसे कहा था कि मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होना। क्या? इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन होना, इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन होना। अब यहां पर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, माइल्ड कंप्लीट हो गया, मॉडरेट कंप्लीट हो गया, सीवियर कंप्लीट हो गया, सीवियर के बाद भी काफी सीवियर कंडीशन यहां पर हो रही है, यानी सीवियर से भी बढ़कर यहां पर केवल चेंजेज ही नहीं बल्कि एबनॉर्मल सेल बनने लगी हैं। तो यहां पर एनाप्लेजिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा अनडिफरेंशिएशन होगा, यहां पर तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी सेल नॉर्मल है, कौन सी सेल अबनॉर्मल है, कौन सी कैंसरस सेल है, कौन सी नॉन कैंसरस सेल है, यहां तो पता भी नहीं कर पाते और काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज ये आवाज आ जाती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ये हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेड नंबर 4। ट्यूमर का फोर्थ ग्रेड हम मानते हैं। और आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया के बाद हमने डिस्कस किया ग्रेडिंग। डिस्प्लेजिया के टाइप्स हमने डिस्कस किए, 3 टाइप्स हमने आसानी से समझ में आए होंगे। और उसके बाद हमने ट्यूमर की ग्रेडिंग की, और ट्यूमर की ग्रेडिंग आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। 4 टाइप की ग्रेडिंग हमने देखी। पहली जो ग्रेडिंग हमने देखी जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड है, जिसके अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया है और वेल डिफरेंशिएशन है। सेकंड ग्रेड हमने देखा मॉडरेट डिस्प्लेजिया है और मॉडरेट ही डिफरेंशिएशन है। थर्ड ग्रेड हमने देखा सीवियर डिस्प्लेजिया है और पुअर डिफरेंशिएशन है। और फोर्थ ग्रेड हमने देखा एनाप्लेजिया है और अनडिफरेंशिएशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं रूट ऑफ मेटास्टेसिस, जो कि अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ का सेशन, यहाँ तक का जो सेशन हमने पढ़ा है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बने रहे कंटिन्यूअसली, बी पॉजिटिव रहकर आप कंटिन्यूअसली क्लासे ले, कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। ज्यादा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, ताकि सभी तक पहुंच जाए और सभी
मेंबर्स के साथ जुड़कर और इन सभी क्लासेस का बेनिफिट ले सके, ताकि जीवन एजुकेशन आपके लिए एक काफी अच्छी तरीके से आपका रिजल्ट रिकवर करवा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक